जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले दोस्तों और भाइयों को मेरी तरफ से एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड केडीए टूरिज़्म। तो भाई आज की वीडियो है हमारी ओमान में कंपनी सेटअप करने के लिए प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्स और कॉस्ट क्या-क्या है, खर्चा क्या है आपका और ओमान में कितने टाइप की कंपनी है। क्या ओमान में कंपनी खोलने के लिए आपको कुछ मुश्किलात हो सकती हैं या बहुत इजी प्रोसेस है। तो हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओमान में कंपनी कितने टाइप की ओपन हो जाती हैं। आपको ओमान में दो तरह की कंपनी खोलने का मौका मिलता है। एक एसपीसी कंपनी होती है, सिंगल पर्सन कंपनी, ठीक है। उसमें एक ही आदमी अपनी एक छोटी कंपनी ओपन करता है, एक ही शेयर होल्डर होता है, वही ओनर होता है, वही उसकी एक कंपनी होती है, ठीक है। और उसकी लिमिटेड लायबिलिटी प्रोटेक्शन उसको मिल जाती हैं, ठीक है। ये उसका एक सोलो बिजनेस ओनर है। ये हो गई आपके पास नंबर वन एसपीसी, सिंगल पर्सन कंपनी। नंबर टू है आपके पास एलएलसी। ये एक बड़ी कंपनी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके एक कंपनी को ओपन कर सकते हैं और उसके अलावा पार्टनर्स की लायबिलिटी और उनके कैपिटल और उनके कंट्रीब्यूशंस क्या क्या हैं ये डिपेंड करता है। उसके बाद उनकी ट्रेडिंग सर्विसेज और बिजनेसेस क्या क्या हैं, ये स्ट्रक्चर क्या है बिजनेस का, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कंपनी है एलएलसी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक है। और एसपीसी, सिंगल पर्सन कंपनी। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट खोलने वाले पे, सेटअप करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो एक छोटा बिजनेस करने लगा है या वो एक बड़ा बिजनेस करने लगा है। तो हम यहाँ पे स्टेप टू पे जाते हैं। स्टेप टू आपके पास आ जाता है ओमान में कंपनी रजिस्ट्रेशन कैसे हासिल करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस गाइड करूँगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट्स कीजिए, सवाल जवाब जो भी आपके हैं, ठीक है। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी सबसे पहले आपने अपनी चूज़ करनी है, ठीक है। आया आप कौन सा बिज़नेस शुरू करने लगे हैं, आप कुछ ट्रेडिंग का काम करने लगे हैं, आप कुछ ट्रेवल टूरिज़्म की एजेंसी बनाने लगे हैं, आप कुछ कंसल्टेंसीज़ के काम करने लगे हैं, आप कुछ इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं, आप आईटी या सॉफ्टवेयर का कोई काम करने लगे हैं, या डिफरेंट जो भी आपको काम आता है, जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो आपकी बिज़नेस एक्टिविटी हो गई। ये नंबर वन स्टेप में आपने अपनी सबसे पहले एक बिज़नेस एक्टिविटी चूज़ करनी है, ठीक है। नंबर टू आपके पास आपने कंपनी का एक नाम सोचना है, अपने बिज़नेस का अपना एक नाम बिज़नेस का सोच लेना है जो बहुत यूनिक होना चाहिए और उससे पहले वो किसी दूसरे के पास ओमान में वो नाम नहीं होना चाहिए। आप अपने नाम से शुरुआत कर सकते हैं, बट आपका नाम अगर कॉमन है तो फिर नाम के साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई यूनिक किस्म का एक मॉडर्न किस्म का नाम भी सोच सकते हैं, ऐसा नेम जो गवर्नमेंट के पास जाए और गवर्नमेंट आपके लिए उसको रिज़र्व करे और वो नाम आपको इशू हो जाए। स्टेप नंबर थ्री पे आते हैं। आपके पास ओमान में बिजनेस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो अब ओमान में बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आपने जो बिजनेस अपना प्रोसेस करवाना है, कंपनी जो ओपन करवानी है, ठीक है, उससे में सबसे पहले तो मैंने दो चीज़ें बताई कि आप एसपीसी या एलपीसी कौन सी कंपनी खोलने लगे हैं, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सीआर इशू करवाना है। सीआर होता है एक आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जहाँ से अब आपका प्रोसेस शुरू हुआ है। कमर्शियल रजिस्ट्रेशन आपने हासिल करनी है गवर्नमेंट ऑफ ओमान की अथॉरिटी से। इसमें आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ गाइड कर दूँ, आप किसी कंसल्टेंट से हेल्प ले सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन करवाने वाली कंपनियों से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप जेन्युइन पढ़े लिखे बिजनेसमैन आदमी हैं तो सो यू कैन डू इट योरसेल्फ, फिर ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, कुछ फीसेस जमा करनी है, कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं,
ठीक है, वो कुछ टाइपिंग करवानी है तो वो सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप ऐसे करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। आप फिज़िकली भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी हो जाते हैं, जो ऑनलाइन सिग्नेचर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी फ़ीसेस जमा करवानी हैं, ठीक है। जो जो फीसेस आप जो जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे वो सबमिट करेंगे तो साथ साथ उनकी फ़ीसेस जमा करनी है। नेक्स्ट आपने हासिल करनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल करनी है ओमान के अंदर, ठीक है। ओमान के बारे में हम वीडियो कर रहे हैं, तो ओमान का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जहाँ पे उनके सारे बिजनेसमैन या तजारत करने वाले सारे ताजर रजिस्टर्ड होते हैं, सारे बिजनेस होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आपने अपनी एक मेंबरशिप हासिल करनी है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ ओमान से, उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपने अपनी एक रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है, ठीक है। उसके बाद अब हम चले जाते हैं, दैट्स द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपके पास पहले डॉक्यूमेंट्स क्या मौजूद होने चाहिए। ओमान में मौजूद हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। अगर आप ओमान से बाहर मौजूद हैं और ओमान में तशरीफ़ ला रहे हैं तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फ़ॉरेन इन्वेस्टर के लिए बता देता हूँ कि अगर आप ओमान से बाहर हैं तो फिर आपको कैसे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट कॉपी आपकी, जो कि 6 मंथ तक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और नंबर 2, आप किसी कंट्री के रेजिडेंस हैं, जीसीसी में हैं, तो फिर उसका रेजिडेंस कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड कुछ आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं हैं, आप अपने होम कंट्री में हैं, तो फिर आपको नंबर 1 चाहिए पासपोर्ट, नंबर 2 आपका कोई एक एड्रेस चाहिए, ठीक है। आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो उसकी डिटेल चाहिए। ये चीज़ें आप पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर, एक फिजिबिलिटी आप पेज पे डिज़ाइन कर सकते हैं पहले ही, ठीक है। उसके बाद आप एक अपना कंपनी का एक एग्रीमेंट भी बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली डॉक्यूमेंट क्लियरिंग टाइपिंग सेंटर्स जो होते हैं वो ये चीज़ें आपको फ़ाइल रेडी करके दे देते हैं, फ़ाइल बना देते हैं। फिर आप बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से वो डॉक्यूमेंट्स लेके खुद जाके गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के, फ़ीस बाई हैंड जमा करवा के या ऑनलाइन बाई कैश करवा के, ठीक है, तो आप अपनी कंपनी का सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस एक्टिविटी के बाद, एग्रीमेंट के बाद नेक्स्ट आप चले जाएंगे, आपका है ऑफिस रेंटल एग्रीमेंट। इतनी देर में जब आपने ये डॉक्यूमेंटेशन कर ली तो आपने आउटसाइड में थोड़ा मार्केट और अपनी लोकेशन को देख लेना है कि कहाँ पे आप अपना ऑफिस, शॉप, कोई चीज़ जो आप काम करने लगे हैं उसका एक ऑफिस होना चाहिए, तो वो आपने लोकेशन ढूंढ लेनी है, एक ऑफिस ले लेना है और ऑनर के साथ आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लेना है, सालाना, 2 साल, 5 साल, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें रेडी कर लेने के बाद फिर आपके पास कुछ, अगर पहले से बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप पहले से बिजनेसमैन हैं, तो वो भी आप साथ रखिए, और अगर आप नहीं हैं तो फिर आप बैंक रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी मज़ीद रेडी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं नोटिस करवा दूँ कि आप पासपोर्ट कापी, फिजिबिलिटी प्लान, ठीक है, और आपके एक्सपीरियंस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट और लीज कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये कुछ चीज़ें फ़ाइल पहले से रेडी करके लाएंगे, ठीक है। सर्वे बेशक आप ओमान में आके महीना करें, 15 दिन करें, स्टार्ट बाद में करें कंपनी प्रोसेस, ठीक है, लेकिन आपने ये फ़ाइल अपनी पहले से रेडी करके लानी है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैंने यहाँ दूसरा ऑप्शन दिया है, क्लियरिंग एजेंट, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने वाले, कंपनी सेटअप करवाने वाले लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 4 पे, ऑफिस रिक्वायरमेंट। आपको ऑफिस कैसा चाहिए, कितना चाहिए, कहाँ पे चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, लेंथ, विड्थ क्या है, ठीक है, ये थोड़ा सा आप समझिएगा इस चीज़ को। कंपनी के लिए आपको जो ऑफिस आपने रजिस्टर्ड करवाना है, जहाँ पे आपकी इंस्पेक्शन आनी है, विज़िट आना है, ठीक है, वही एड्रेस आपने लिखना है, वही लोकेशन ऑफिस आपने रखना है, ठीक है, और वो फिज़िकल मौजूद होना चाहिए आपका ऑफिस, ठीक है। आपको पास उसके ऑफिस के फिर लीज़ एग्रीमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका रेंट लेन देन हुआ है, बाय चेक हुआ है, कैश हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, ये प्रूफ भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी के हिसाब से ऑफिस होना चाहिए, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा ऑफिस, ठीक है, और जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा ऑफिस। तो ये म्यूनसिपैलिटी का जो आपको विजिट आएगा, डेलीगेशन, जो आपके पास इंस्पेक्शन आएगी, फिर वो आपको अप्रूवल जल्दी से मिल जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, हमने बात की थी शुरुआत CR से, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
ये यहाँ पे आके आपका ये ऑफिस और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें हो गई कंप्लीट। ठीक है, मैं सीआर को दोबारा से थोड़ा सा गाइड कर दूं। कंपनी का सेटअप शुरू करने के लिए आपके पास सीआर इशू होता है गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से। ठीक है, उसके बाद आपके पास नंबर 2 मैंने बताया था चेंबर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कंपनी के जो लीगल आप पेपर रेडी करके लाएंगे। ठीक है, वो सारे आपने अपने पास एक प्लान एक फाइल रेडी रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं हम स्टेप 6 की तरफ। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है गालबन स्टेप 5 है या स्टेप 6 है। ठीक है, थोड़ा मैं आउट ऑफ माइंड हो रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप 6 आपके पास आ जाता है बैंक अकाउंट ओपनिंग। ठीक है, अब आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए भी आपको नंबर 1 चाहिए आपका सीआर, फिर नंबर 2 आपकी जो कंपनी के बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, नंबर 3 आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट चाहिए, नंबर 4 आप जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, वो आपका एक रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। ठीक है, और नंबर 5 आपके पास जो आपने ऑफिस लिया है उसका एड्रेस चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी कंपनी के लीगल पेपर बनाने हैं, लेटर हेड बना लेना है, कंपनी स्टैंप बना लेनी है, ये सारी चीज़ें आपने साथ साथ रेडी कर लेनी है। ठीक है, बड़े काम तो ऑफिशियली ऑफिस के साथ आप कर रहे होंगे, अप्रूवल्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशंस, तो साथ साथ में कुछ छोटी चीज़ें भी होती हैं वो भी रेडी करनी होती हैं। ठीक है, अब आपके पास आ गया यहाँ पे आपका कंपनी का सेटअप ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया है। अब आपको यहाँ पे इशू हो गए हैं वीज़ाज, आपकी कंपनी समझिए कंप्लीट हो गई। ठीक है, बट विदाउट वीज़ाज के कंपनी भी इनकम्प्लीट है। 20% प्रोसेस वीज़ा का है। ठीक है, 80% प्रोसेस कंपनी का है। अब आप चलिए, आपके पास वीज़ाज इशू हो गए हैं, आपके पास इन्वेस्टर वीज़ा है, पार्टनर वीज़ा है, वो अब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है एलिजिबिलिटी कि आपको कितने वीज़ाज इशू हुए हैं। आपका बिज़नेस छोटा है, आपका बिज़नेस बड़ा है। ठीक है, नॉर्मली 2 आ जाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर के 2 पार्टनर होंगे तो 2 इन्वेस्टर लाजमी आएंगे। ठीक है, तो फिर आप उसके बाद आपके पास अप्रूवल्स आपने लेनी है एम्प्लॉयज़ के लिए। अगर आपका बिज़नेस इस टाइप का है कि जिसमें आपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, आपने वर्कर रखने हैं, स्टाफ रखना है, ठीक है, तो फिर आपने मज़ीद वीज़ाज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओमान से, ठीक है, मिनिस्ट्री से आपने एम्प्लॉयज़ के लिए वीज़ाज़ इशू करवा लेने हैं, वर्कर के लिए, लेबर्स के लिए, स्टाफ के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंपनी का समझिए कि ये सेटअप कंप्लीट हो गया है। आपका ऑफिस भी हो गया, आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी हो गई, आपका बैंक अकाउंट भी हो गया, आपका ऑफिस कंप्लीट रेडी हो गया, आपकी कंपनी ओपन है, आपके अपने वीज़े लग चुके हैं। नाउ द लास्ट स्टेप इज़ दैट कि आपने वर्कर स्टाफ हायर करना है, तो उनके वीज़े इशू करवाने हैं आपने। फिर आप अपने वर्कर को बुला सकते हैं, चाहे तो लोकल आप ओमान के अंदर से हायर कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने होम कंट्री से बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोबारा से रिव्यू दे दूँ। ठीक है, हमने बात शुरुआत की थी सीआर से। ठीक है, सीआर के बाद कुछ आपने फीसेस जमा करवानी है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, म्यूनसिपैलिटी है, ऑफिस रेडी करना है, ठीक है, बैंक अकाउंट करना है, ठीक है, साथ साथ में आपने स्टैम्प, लेटर हेड, पैड्स, ऐसी चीज़ें भी रेडी कर लेनी है। फर्नीचर ऑलमोस्ट आप ऑफिस करेंगे तो वो डालेंगे, लीज एग्रीमेंट्स हैं, रेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें फ़ाइल कंप्लीट कर लेने के बाद, कंपनी आपकी कंप्लीट हो गई तो फ़ाइल भी कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंपनी का सेटअप मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो गया। तो मैं दोबारा से रिव्यू इस तरह से दे देता हूँ आपको कि नंबर 1 आपके पास आपकी एक्टिविटी थी, नंबर 2 आपका ऑफिस रेंट था, नंबर 3 आपके पास गवर्नमेंट फीसेस थी, और नंबर 4 आपके पास वीज़ा नंबर्स थे। उसके बाद आपके पास कुछ प्रोफेशनल फीसेस और चार्जेस थे, वो आपने किए। ठीक है, और यहाँ पे आपकी कंपनी कंप्लीट हो गई। तो आपने स्टेप्स कैसे लिए थे? आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीसेस जमा करवाई, आपने लाइसेंस की फ़ीस जमा करवाई, आपने ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस का रेंट किया, आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप हासिल की, उसकी फ़ीस जमा करवाई, आपने वीज़ाज़ एक्सपेंसेस बियर किए। ठीक है, और ये सारे मैं थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दूँ, ये अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पे, आपकी कंपनी पे। आप छोटी कंपनी ओपन कर रहे हैं, आप बड़ी कंपनी ओपन कर रहे हैं, आप किस तरह का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से
गाइड किए दूं कि एसपीसी और एलएलसी में फ़र्क क्या है। एसपीसी मैंने बताया सिंगल पर्सन कंपनी, नाम से ज़ाहिर हो रहा है एक आदमी की कंपनी, एक कंपनी, ठीक है। वो भी लाइबिलिटी लिमिटेड है। और इसके अलावा दूसरी जो मैं बता रहा हूँ एलएलसी, ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये दो इन्वेस्टर, दो बिजनेसमैन मिलके कर सकते हैं, फिर बाद में पार्टनर्स भी उसमें आ जाते हैं, या शुरू से भी पार्टनर ले सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड उनको ले सकते हैं, ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भाई ओमान में बिज़नेस कंपनी सेटअप करने का तरीक़ाकार यही है जो मैंने आपको बताया है। बहुत सस्ता है, बहुत इजी है, चीप है। आप ख़ुद पढ़े लिखे हैं तो माशाल्लाह से कर सकते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग सेंटर, क्लियरिंग ऑफिस से रेडी करवा लीजिए, फ़ाइल रेडी कर लीजिए। फिर आप एक कंसल्टेंट हायर कर लें, उसको कुछ एक्स्ट्रा आप चार्जेस, सर्विस चार्ज देंगे तो वो आपके बिहाफ पे आपके साथ काम करेगा, तो आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आपको ओमान में कंपनी सेटअप करने के लिए जो प्रोसीजर, जो तरीक़ाकार मैंने ईज़ी और मुनासिब आसान अल्फाज में समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को आप बार बार देखेंगे, नोट करेंगे, पेपर पेन लेके लिखेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। वीज़ाज़ कैसे इशू होने हैं, ओमान में कंपनी सेटअप करना कैसे है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रॉपरली गाइड कर दी हैं। तो लास्ट मेरा यहाँ पे आपके लिए एक पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। तो मैं एक आपको लमसम में आइडिया देता जाऊंगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके बिज़नेस के ऊपर, ठीक है। समटाइम्स चैनल्स और रूल्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, ठीक है। 2-4 पैसा ऊपर भी जा सकता है, 2-4 पैसा नीचे भी जा सकता है। तो मैं आपको अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, आइडिया दूंगा। तो वो किसी एक फ़िक्स बिज़नेस के लिए नहीं है, ये एक गाइडेड आइडिया है, ठीक है। आप 25 से 30 लाख और लास्टली 35 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में ओमान में एक मुनासिब बिज़नेस, एक मुनासिब कंपनी खोल सकते हैं जिसमें आपका ये सारा कुछ इंक्लूडेड है जो मैंने बताया है, ठीक है। 1 से 2 वर्कर, आपके वीज़े, आपके कंपनी का सेटअप, ठीक है, आपका छोटा मोटा स्टॉक, आपका ऑफिस, चैम्बर, बैंक अकाउंट, इवन ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ शामिल हो सकता है। तो ये वीडियो थी भाई ओमान के बारे में, सेटअप कैसे करना है एसपीसी एलएलसी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। कमेंट्स करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे अच्छी से अच्छी वीडियो देख सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें, लेटेस्ट अपडेट हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको ऐसे ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पे मैं लास्टली बताता जाऊँ, हमारे व्हाट्सअप नंबर जो हैं वो चैनल डिस्क्रिप्शन में और वीडियो डिस्क्रिप्शंस में मौजूद रहते हैं। अगर आपको कोई गपशप करनी है, सलाह मशवरा करना है, सवाल जवाब करने हैं, बातचीत करनी है, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।